सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखी कॉमर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैं यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करूंगा, जैसे क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, या फिर फंक्शंस ऑफ आरबीआई में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, फिर उसके जो कैसे वो कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर, जैसे उसमें रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे सिर्फ कवर अप करूंगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता कि बैंकिंग क्या होता है, ये सब आपको पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जिसमें बताया गया है कि बैंकिंग क्या होता है, कि उसमें कैश एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, विड्रॉल बाय चेक होता है, तो और जब भी डिमांड होता है तो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब बैंकिंग के फंक्शंस, ये सब बैंकिंग डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है कि वही चीज है कि डिपॉजिट करता है, कितने टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और जो विड्रॉल होता है कैसे करते हैं हम लोग, ये सब उसमें होता है। फिर वो आपका कह सकते हैं और क्या होता है इसमें फंक्शंस, कि एज अ एजेंट वर्क करता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सब बेसिक फंक्शन है, ये सब कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गए। सो अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, क्रेडिट क्रिएशन जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। हम लोग यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले बता दूं क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। कि बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट से वो कैसे अपने इस इनिशियल डिपॉजिट को कैसे वो मनी मल्टीप्लाई करती है, इसका भी फॉर्मूला होता है, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। बस क्रेडिट क्रिएशन क्या जानते हैं कि जब आरबीआई को सप्लाई बढ़ानी होती है या घटानी होती है, तो कुछ स्टेप होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के। अगर बैंक ने बहुत ज्यादा डिपॉजिट दे दिए तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ गई, अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उसी चीज को कंट्रोल करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसे शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक है जो मैं बताना चाहता हूं, जो कि इसमें काम आएगा। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये वो रिजर्व होता है जो बैंक आरबीआई के साथ बनाता है। ठीक, तो इट इज दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड बाय बैंक विद आरबीआई, रिजर्व्स विच आर मेंटेन्ड बाय बैंक विथ आरबीआई। यहां पे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, विच आर मेंटेन्ड बाय बैंक विथ आरबीआई। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक आता है हमारा क्या, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, तो पहले तो मैं कैश रिजर्व रेशियो बता दूं क्या होता है, कि ये वो रिजर्व होता है जो बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन करता है। रिजर्व आपको पता होगा, अकाउंट्स में सबने पढ़ा होगा। ठीक, मैं इसको समझाता हूं अभी और अच्छे एग्जांपल से। पहले मैं इसको भी यहां पे लिखती हूं, ये क्या होता है, रिजर्व विच आर मेंटेन्ड बाय बैंक with itself। ठीक, अब देखिए ये क्या है, इन्हीं दोनों को क्या बोल देते हैं हम लोग यहां पे, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो।
लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक, तो अब देखिए कि बैंक जब भी आरबीआई को अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है कि अगर मनी सप्लाई कम है मार्केट में या मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो वो इसके थ्रू करता है। तो देखिएगा कि अब मान लीजिए कि आपकी मदर ने आपको दिए कितने 100 रुपए दिए, जो आप मार्केट से सामान लेके आ जाओ। ठीक, उन्होंने कहा कि भाई 20 रुपए तुम रख लेना और 80 रुपए का सामान ले आना। ठीक, अब क्या हुआ कि आप सामान लेके आ गए। अब यहाँ पे आपका मम्मी का फोन आया आपके पास, अरे नहीं 10 रुपए का बेटा धनिया भी ले आना। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जहां आप 20 रुपए बचाए थे, कितना बचाओगे 100 रुपए में, खाली 10 रुपए। 90 रुपए आपकी मम्मी सामान और ले पाएंगी। तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपकी मम्मी आपकी पॉकेट मनी घटाती जाती है, जो आप बचा रहे हैं पैसे, उससे मम्मी और सामान ले पा रही है। और जैसे जैसे आप अपने लिए पॉकेट मनी बढ़ा दोगे, जैसे आपने कहा कि नहीं मम्मी मैं 30 रुपए लूंगा, तो मम्मी कम खरीद पाएंगी, उस 100 रुपए में खाली 70 रुपए का सामान खरीद पाएंगी। ठीक, तो यही एक कुछ होता है अपोजिट रिलेशन कि मैं यहां पे एक अपोजिट रिलेशन बताता हूं आपको, लिख देता हूं मैं, रिजर्व और मनी सप्लाई, कि जितना ज्यादा रिजर्व मनी सप्लाई उतनी कम, जितना कम रिजर्व मनी सप्लाई उतनी ज्यादा। सो अब यहां पे क्या होता है कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, तो वो क्या करता है, बैंक को कहता है कि ठीक है भाई तुम्हारे पास 1000 रुपए है, पहले तुम 4% करते थे, रिजर्व बनाते थे। जैसे कि बैंक मान लीजिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं 1000 रुपए, ठीक, 4% रिजर्व बैंक, यहां पे बैंक को आरबीआई के साथ 4% रिजर्व बना के रखना होता है। ठीक, तो यहां पे 400 रुपए तो ये हो जाएगा रिजर्व, तो बैंक के पास कितना बचा, 600 रुपए का खाली खेल वो कर पाएगी। ठीक, इस 600 रुपए को ही वो लोन दे पाएगी या फिर वो इन्वेस्ट कर पाएगी। अब मान लीजिए कि आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है, उसने कहा कि नहीं अब तुम 3% रिजर्व खाली बनाओ। ठीक, तो 1000 का 3% कितना हो जाएगा 300, और यहां देखिए अब बैंक के पास 700 रुपया। तो ये चीजें हैं, ये इसको आप समझ लीजिएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। रिजर्व ज्यादा मनी सप्लाई कम, रिजर्व कम मनी सप्लाई ज्यादा हो पाएगी, अपोजिट रिलेशन होता है। तो क्या रिजर्व रेशियो क्या होता है, रिजर्व विच आर मेंटेन बाय बैंक विद आरबीआई, जहां पे जरूरी होता है बैंक को आरबीआई के साथ रिजर्व मेंटेन करना। ठीक, और सैचुरेटेड रेशियो क्या होता है, रिजर्व विच आर मेंटेन बाय बैंक विद इटसेल्फ, अपने खुद के साथ, किसी के साथ नहीं, उसने अपना खुद का मेंटेन किया रिजर्व। जैसे अकाउंट में पढ़ते हैं ना कि 16% रिजर्व मेंटेन, तो यहां पे उसने खुद अपना रिजर्व मेंटेन किया, किसी के साथ नहीं। लेकिन ये क्या है, ये करना ही होता है, आरबीआई के साथ रिजर्व मेंटेन करना होता है, और ये विद इटसेल्फ। ठीक, और आपको पता है रिजर्व किस लिए बनाते हैं, कोई भी अगर लायबिलिटी अराइज हो जाए, फ्यूचर लायबिलिटीज, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले में बताता हूं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और उसकी टेबल से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कैसे मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस भी इसको बोल देते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि एक राम पर्सन है, ठीक, एक राम है, उसके पास 1000 रुपए है, उसका खाता कहाँ है, एसबीआई में, मतलब उसका अकाउंट होल्डर कहाँ का है, वो एसबीआई का है। तो उसने 1000 रुपए यहां क्या करे, डिपॉजिट करें। ठीक, राम एक पर्सन है, एसबीआई ने 1000 रुपए यहां डिपॉजिट करें। बैंक, यहां पे जो बैंक है कितना एलआर मेंटेन कर रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने ले रखी है। ठीक, तो 20% वो मेंटेन कर रहा है। ठीक, बैंक अपना एलआर कितना मेंटेन कर रहा है, 20%। इसका हमने 20% निकाला तो कितना आया, 200। ये 200 रुपीज बैंक को रखने ही रखने हैं रिजर्व में, इसके साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो बैंक के पास हक कितना है, 800 रुपए।
जो भी वो कुछ कर सकता है वो 800 रुपए से कुछ भी कर सकता है। 800 रुपए उसके पास पूरा होल्डर है, वो 800 रुपए का मालिक है, ठीक, ओनर है, ठीक है। अब एक पर्सन आया यहां पे, रामू, ठीक, रामू एक पर्सन आया और उसको बैंक ने यहां क्या कर दिया, लोन दे दिया 800 रुपए का, ठीक। रामू को यहां लोन मिल गया, ठीक। अब मान लीजिए ये रामू लोन लिया उसने किसी को देने के लिए, और रामू ने दे दिया किसको, श्याम को, ठीक। और श्याम का अकाउंट था कहां पे, यहां पे था। श्याम का अकाउंट किसमें था, आपका पंजाब नेशनल बैंक, ठीक। श्याम इसका होल्डर था, ठीक। तो श्याम ने इस रामू से पैसे लिए और 800 रुपए पीएनबी में जमा कर दिए। अब भाई रिजर्व कितना मेंटेन करना है, 20%। हर बैंक को 20% रिजर्व मेंटेन करना ही करना है। तो 20% रिजर्व मेंटेन किया तो 160 रुपीज उसको रखने, वो कितना खेल खेल सकता है, खाली 640 के साथ, ठीक। अब मान लीजिए यहां एक पर्सन आया, कौन, राम गया, रामू, श्याम आया, अब श्यामू आया, ठीक। यहां पे श्यामू आया और बैंक ने उसको लोन दे दिया 640 का, ठीक। अब श्यामू ने फिर वही चीज किसी और को दे दिया, किसको दे दिया, राजेश को, ठीक। राजेश का खाता था कहां पे, हम लोग कर देते हैं इसको इलाहाबाद बैंक में, ठीक। इलाहाबाद बैंक में था उसका। अब कितना रिजर्व मेंटेन करना है, 20%, और अब कितना बचा, 512। तो ऐसे ही ये प्रोसेस होती जाएंगी, ठीक। कि बैंक अपने एक इनिशियल डिपॉजिट से, आप देख रहे होंगे सिर्फ 1000 रुपए उसके पास डिपॉजिट थे और उसने कितना क्रिएट कर लिया, 5000 का, ठीक। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो निकालने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल बात है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहां पे मैंने दे रखा है, मैं वेट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा मैं यहां पे खाली इतना रफ कर रहा हूं, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है कि मनी कितना क्रिएट हुआ, टोटल मनी क्रिएशन। क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक का कितना डिपॉजिट था, 1000 का, इंटू 1/20%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बैंक ने कितना क्रिएट कर दिया, सिर्फ 5000 रुपीज। उस 1000 रुपए से डिपॉजिट बैंक ने कितना क्रिएट किया, मनी कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 5000। अब यही निकालो कितना गुना किया, ये तो हमने बता दी कि हाँ 1000 रुपए से 5000 कर दिया। अगर यही चीजें पूछेगी कितना मल्टीप्लाई हुआ, कितना गुना हुआ, तो इसी को हम लोग डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, या फिर मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/LRR। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20% इक्वल्स टू 5। कितने गुना कर लिया उसने, 5 गुना, मतलब 1000 इंटू 1000 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से को समझ लेते हैं क्या है इसमें। ये बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपए, यहां पे बैंक कितना रिजर्व मेंटेन कर रहा है, 20%, जिसको मेंटेन ही करना है। तो 800 रुपए बैंक दे सकती है कहीं भी, या तो उसको इन्वेस्ट करे या लोन दे। बैंक ने यहाँ पे मैंने लिया कि लोन दे दिया, तो लोन दिया 800 रुपए का। फिर बैंक ने रिजर्व मेंटेन किया कितना, 20% रिजर्व मेंटेन करना ही करना था, ठीक। पीएनबी में था 1% का अकाउंट 640, फिर 640 यहाँ पे आया, उसने डिपॉजिट किया
फिर यहाँ पे 20% रिजर्व मेंटेन हुआ, कितना लोन दे सकता है 512 का वो लोन दे सकता है। फिर ऐसे ही करते करते हम लोग को अगर निकालना हो कि मनी कितना क्रिएट हुआ, तो ये फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्रॉफिटेबल इनटू 1/LRR। 1000 into 1/20% is equal to ₹5,000। फिर मनी मल्टीप्लाई डिपॉजिट मल्टीप्लाई, या फिर अगर कितना गुना हुआ तो K is equal to 1/LRR is equal to 1/20%। कितना आया 5। तो आप लोगों ने बस ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर यही चीज आरबीआई को अगर काम करना हो, ठीक, वो चाहती कि मनी क्रिएशन कम करे, तो वही चीज जो मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था कि क्या करेगी, अब वो चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई का रेशियो कम हो जाए, ठीक, तो क्या करेगी, यहां पे 10% सपोज उसने कह दिया, नहीं सॉरी मैंने क्या कम करना है, तो रिजर्व उसने बना दिया 30% का कर दिया, ठीक। तो अब रिजर्व कितना मेंटेन होगा 300 रुपए। अब वो लोन कितना दे पाएगी 700 रुपए का, सिर्फ 700 रुपए होंगे। देखिए कैसे काम हो रहा है। और अगर यही चीज वो चाहती कि बढ़ जाए, मान लीजिए उसने 10% कर दिया, तो अब उसको कितना मेंटेन करना होगा, खाली 100 रुपए 10% के हिसाब से। और वो कितना लोन दे सकती है 900 रुपए का लोन दे सकती है, ठीक। तो यही सब चीजें हैं कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई ऐसा टफ चीज नहीं है कि बस भाई जाहिर बात है रिजर्व ज्यादा होगा तो भाई हमारे पास पैसे कम होंगे, रिजर्व कम पैसे ज्यादा, वही चीज है। बस अपोजिट रिलेशनशिप इसको याद रखना है। तो बहुत ही आसान है। अगर कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट का द्वार खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे अब मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और बहुत सारे मैं जल्दी में कुछ और भी सोच रहा हूं। जैसे कि मैंने पेपर देखा है कि जो सैंपल पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जो हुए हैं आसपास से अपने इकोनॉमिक कंडीशंस के, तो मैं उस पर भी जरूर वीडियोस, वो भी मैं टॉपिक डिस्कस किया करूंगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं बहुत ही वीडियोस लाने वाला हूँ, एक कॉमन टर्म्स वाले वीडियोस लाऊंगा मैं, इसमें मैं कॉमन टर्म्स एक्सप्लेन किया करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं बहुत ही ऐसी जल्दी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड्स के हिसाब से। तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इसे नोट कर लीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.